गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पवनों की, और पवनों में देखेंगे आपके कि पवनें आपकी चलती किस प्रभाव के कारण हैं। तो पवनें हमारी जो हैं वो फेरल के नियम पर आधारित हैं। पृथ्वी पर जो आपकी धरातल पर कुछ हमारा वायुदाब की जो भिन्नता के कारण ही वायु में जो गति उत्पन्न होती है हम उसे पवन कहते हैं। इस गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है। तो फेरल साहब हैं आपके जो प्रसिद्ध विंड्स जो आपके साइंटिफिक हैं, आपके साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने बताया है आपके कि जो पवनें चलती हैं वो कॉरियोलिस बल के कारण चलती हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण चलती हैं, या अभिकेंद्री बल के कारण चलती हैं। अभिकेंद्री बल के कारण जो भिन्नता आती है ताप और दाब में, तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपका है जो पवनें चलती हैं इसी नियम के अनुसार कॉरियोलिस बल के कारण, वो पवनें अपनी दाहिनी ओर चलती हैं, दाहिनी दिशा में चलती हैं। जैसे आपका ग्लोब है तो ये ग्लोब पर आपकी पवनें इस साइड में चलेंगी आपकी। लेकिन आपके इनका जो कहने का मतलब ये है दूसरा भी कि जो पवनें होंगी पर्वत या पहाड़ी आने पर आपके क्या है, मार्ग में कुछ समय विचलित तो हो सकती हैं परंतु अपनी दिशा में परिवर्तन कभी नहीं करेंगी। ऐसा नहीं कि पश्चिम से पूर्व जा रही हैं और कोई पहाड़ी पड़ गई तो पूर्व से पश्चिम चलने लगी। उस पहाड़ी के किनारे किनारे पादों से होते हुए और आगे की ओर पवनें बढ़ेंगी आपकी। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी साउथ हेमिस्फीयर में, वो अपनी लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगी आपकी, यानी बाएं दिशा में आपकी चलेंगी। जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं पवनें जो हमारे 3 प्रकार की होती हैं। आपकी क्या हो जाएगा, हॉर्स विंड यानी व्यापारिक पवनें, वेस्ट विंड्स आपकी पछुआ पवनें, और पोलर विंड्स ध्रुवी पवनें। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं तो ये विषुवत रेखा है आपका 0 अक्षांश से, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है, बहुत गर्म होता है। जब टेम्परेचर गर्म होगा तो यहाँ पे जो गैसें होंगी उनका अभाव क्या होगा, कम होगा। गैसों का जब अभाव कम होगा तो इसका मतलब यहाँ पर गैसें नहीं होंगी, तो कैसा दाब हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर की ओर वो गैसें आएंगी जो ठंडी होंगी आपकी। तो ये आपकी एक क्रिया चलती रहेगी। तो ठंडी गैसें आपकी कहाँ होंगी, साइडों में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में और उच्च वायुदाब में। तो ये गैसें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी तीव्र गति से। तो ये ही हलचल जो होगी इसे हम पवन बोल देंगे आपका। ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में हो गई देखो दाहिनी ओर, इधर से आपकी चलेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या चलेंगी, अपनी बाईं ओर। तो ये पवनें हो जाएंगी कौन सी, हॉर्स विंड, और ये दोनों गोलार्धों में चलेंगी। ठीक है। 0 से 35 और इधर 0 से 35 साउथ एंड नॉर्थ आपके दोनों तरफ। दूसरी पवनें हैं आपकी पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनें यहाँ देखते हैं जो चलेंगी आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब से समशीतोष्ण, ठीक है, निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी पवनें आपकी। तो और ये अक्षांश आपके दे रखे हैं। ठीक है। और ऐसे ही आपकी जो ध्रुवीय पवनें हैं वो आपकी जो चलेंगी वो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। ये पवनें हैं आपकी, इसका अच्छा डायग्राम और अभी देख रहे हैं। तो देखते हैं आपका पवनें अगर हम और देखेंगे आपकी, तो हमारी स्थायी पवनें होती हैं, मौसमी पवनें, यानी मौसम आएगा तभी पवनें चलेंगी। स्थायी जो परमानेंट वर्ष भर लगातार चलती रहती हैं, और स्थानीय जो स्थान के अनुसार चलती हैं। जैसे भारत में लू हो गया, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली हो गया, पाकिस्तान में लू हो गया, बांग्लादेश में काल बैसाखी। तो ये पवनें आपकी हो जाएंगी। देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपका, ये जो आपको ये दिख रहा है जितना भी भाग है, ये सब डोलड्रम क्षेत्र है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और ये डोलड्रम जो क्षेत्र है 0 से 5 नॉर्थ और 5 ही साउथ। तो ये 10 अक्षांश से यहाँ पर बहुत ही तीव्र बारिश होती है, और इसे हम वर्षा की शांत पेटी या डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं। और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र भी हम इसे कहते हैं आपका। तो यहाँ पे जो बारिश होगी प्रत्येक दिन होगी, ऊंचे ऊंचे वन होंगे, घने वन होंगे। ठीक है। और बारिश प्रत्येक दिन आपके 12 से 2 के बीच में हुई संभावना ही रहती है आपकी। तो अगली हम बात करते हैं आपके जो ये हमारी पवनें जो हैं आपके उत्तरी व्यापारिक हैं, ऐसे आपका दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर में आपकी चलेंगी, दोनों गोलार्ध में चलेंगी आपकी। ऐसे ही आपकी उत्तर की हम बात करेंगे तो ये आपका, ठीक है,
उपोष्ण कटिबंधी में आ जाएगा तो सनातन पछुआ धन में हो जाएंगी। तो ये आपकी दोनों तरफ आपकी चलती रहेंगी। तो इनके डायरेक्शन भी है, देखिए इन्होंने अपने मार्ग में विचलन हुई है। ये वाली जो पवनें चलनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्वत कुछ होने या पर्वत पठान होने के कारण आपकी क्या है, पवनें मुड़ी हैं। लेकिन फिर भी ये घूम कर आपकी आएंगी इधर ही आपकी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं फेरल साहब अपने कोरियोलिस बल के कारण। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ आपको समझा देता हूँ थोड़ा। ये जो आपका क्षेत्र है टोटल, ये वाला आपका क्षेत्र है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपके घने घने वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश होती है आपकी, और सबसे ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र में हमारा दक्षिण भारत भी आता है। तो भारत का दक्षिण भारत जो क्षेत्र है वो इसी क्षेत्र में आ जाएगा आपका। तो यहाँ बारिश होगी, ऊंचे ऊंचे वन भी पाए जाएंगे। तो ये सब आपके हैं क्षेत्र। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, आपका समझा देते हैं, फिर पवनों की हम बात करेंगे अभी। तो देखो ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और अंटार्कटिका है, फिर यूरोप हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके जो पर्वतें हैं आपकी, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो एशिया का जो सबसे बड़ा पर्वत है आपका वो हिमालय है, और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा पर्वत है एटलस है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी है, और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज है। अंटार्कटिका का विल्सन मैसिफ है, यहाँ शो नहीं करा रखा है। और यूरोप की हम बात करेंगे तो यूराल है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग है। ये पर्वत हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आपके। तो बात करते हैं अभी आगे, और इन्हें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, महाद्वीपों को। देखो जो वायु के समान आपकी दाब वाली यानी जो लाइनें खींची जाती हैं उन्हें आइसोबार कहते हैं। और वायुमंडलीय जो आर्द्रता है हम मापते हैं बैरोमीटर से, ठीक है। वायुमंडल की जो आर्द्रता है एवं बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को भी मापा जाता है। अगर हम बात करते हैं घनत्व की, तो जो घनत्व यानी आपका मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। जो दाब होगा, समान दाब होगा या घनत्व होगा या आर्द्रता होगा, वो किससे मापेंगे हम, हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से हम मापेंगे वायुमंडलीय दाब। तो वायु दाब आप यहाँ देख लेते हैं, एयर प्रेशर। तो यहाँ हम पहले ही आपको बता चुके हैं एयर प्रेशर। सागर तल पे जो वायु दाब होगा क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा यानी सर्वाधिक होगा, और ऊंचाई पर वायु दाब क्या होगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई पर वायु दाब क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं आइसोबार की। ये काल्पनिक रेखाएं जो समान वायु दाब वाले स्थानों पर मिलती हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है दूरी के प्रति इकाई क्षेत्र पर दाब के घटने को दाब प्रबलता कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दाब प्रबलता क्या है हमारा। तो दूरी की प्रति इकाई जो क्षेत्र पर दाब के घटने को हम क्या बोलते हैं, जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक सतह में अगर जाने की कोशिश करें तो दाब पे प्रभाव पड़ेगा, या हम हिमालय पे जाने की कोशिश करें या माउंट एवरेस्ट पे तो दाब पे प्रभाव पड़ेगा। तो वो हमारा कहलाता है दाब प्रवणता, ठीक है। तो यहाँ से आपका दे रखा है, तो इसे आपको ही पढ़ना है। फिर हमारा है विषुवतीय रेखीय दाब, जो कि हम बता चुके हैं अभी। यहाँ पे टेम्परेचर आपका इतना रहता है। फिर हम उपोष्ण कटिबंधी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना इतनी नहीं रहती है। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। तो ये अब पवनें हैं जो मुख्यतः चलती हैं पृथ्वी पर, धरातल पर जो विषम, ये अभी आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। और ये लाइनें वगैरह जो खींची हैं, ये ज़रूर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन थोड़ा कि बाइज बेटल नियम क्या है हमारा। तो फेरल का बाइज बेटल नियम ही वही है आपका जो हमने बताया था, और अब केंद्रीय बल से उत्पत्ति होती है आपकी। तो बाइज बेटल जो नियम है आपका वो पवनों से संबंधित है, ऐसे पूछ लेता है। बाइज बेटल नियम किससे संबंधित है, तो पवनों से। तो फेरल साहब ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है पवनों के संबंध में, ठीक है। फिर इन्होंने बताया फेरल के नियम के अनुसार जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में आपकी, जो हम बता चुके हैं, चलती हैं, ठीक है। ये आपका नियम बहुत आधारित है। आगे बात करते हैं मौसमी। तो
और ये भी हम बात कर चुके हैं, मौसम आएगा तभी पवनें चलेंगी। और स्थानीय पवनें स्थानों पे चलती हैं, जैसे भारत में लू, ठीक है। तो ये पवनें आपकी हैं व्यापारिक पवनें, जिनसे व्यापार हुआ करता था प्राचीन काल में आपका, या हम जिन्हें हॉर्स विंड भी कह देते हैं आपका। घोड़ों का व्यापार हुआ करता था पुर्तगाल से, इसीलिए हम इसे क्या है हॉर्स विंड के नाम से भी जानते हैं, या हम इन्हें ट्रेड विंड्स भी कह देते हैं आपका। फिर पछुआ पवनें हैं, ये आपको बता ही दिया है ये कैसे कैसे आपकी चलती हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा आपका क्षेत्र, ध्रुवीय पवनें और फिर मौसमी पवनें आपकी। पवनों के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछता है स्थानीय पवनों पे। तो जो ये फॉर्म पवनें हैं आपकी, ये आल्प्स पर्वत श्रृंखला में उत्तरी ढाल की ओर चलती हैं, फ्रांस से इटली की ओर। और ये गर्म पवनें हैं। चिनूक की बात करता है तो भी गर्म पवनें हैं, कनाडा से ग्रीनलैंड की ओर चलती हैं। हरमट्टन की बात करता है तो ये भी आपकी गर्म पवनें हैं। और इनसे क्या है, ये जो चलती हैं आपकी अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट पर चलती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अगर आपसे पूछता है तो हमारा दक्षिण पश्चिमी तट पर आपकी पवनें चलती हैं, गर्म पवनें हैं। और इन पवनों के कारण क्या है, बीमारियां यहाँ से नष्ट की जाती हैं आपकी। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डॉक्टरी पवन भी बोलते हैं। बर्ग जो पवनें हैं आपकी दक्षिण अफ्रीका में चलती हैं। सिमूम अरब सागर से सहारा मरुस्थल की ओर चलने वाली गर्म पवनें हैं। काराबुरान ये भी गर्म पवनें हैं। सिराको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर हम स्पेशल बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आपकी इस पर ये आपकी आ जाएगी लू। तो भारत पाकिस्तान में लू को के बोलते हैं। और इन्हीं पवनों को जो बांग्लादेश में बोलते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी क्योंकि बैसाख माह में ही आती हैं आपकी, इसीलिए हम इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। और सिराको को पवनों का ही रूप है खमसिन। ब्लैक रोलर भी इन्हीं का ही है आपका, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्थानीय ठंडी पवनों की। ठंडी पवनों में आपको सिर्फ 2-3 ही याद रखनी। एक तो बिलीबिली, ठीक है, बिलीबाल और बिलीबिली और मिस्ट्रल। और आपके लिए ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। अब कुछ हमारी इम्पोर्टेंट पवनें हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे चिनूक पवनें हैं तो गर्म हवाओं की हम बात करेंगे। जितनी भी हम बात करें सब गर्म हवाएं हैं। चिनूक पवनें जो रॉकी पर्वत श्रृंखला कनाडा में चलेंगी, तो इन्हें आपको ऐसे याद रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर्म। ये आल्प्स श्रृंखला में उत्तरी ढाल पर चलने वाली गर्म पवनें हैं और जो पशुपालन के लिए लाभदायक हैं, ठीक है। पशुपालन के लिए लाभदायक आपकी। हरमट्टन के बारे में बता दिया, इन्हें डॉक्टरी पवनें हम कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं सिराको के बारे में। तो सिराको जो सहारा मरुस्थल में चलने वाली आपकी क्या है, ये गर्म पवनें हैं। और इटली में इन्हीं पवनों के कारण क्या होता है, रक्त वर्षा यानी ब्लड रेन। तो पूछ लेता है ब्लड रेन के लिए कौन सी पवनें उत्तरदायी हैं, तो सिराको, ठीक है, जो इटली में जाकर करेंगी। और क्षोभ मंडल में जो पवनें चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम, जो बहुत तेज चलती है। इनकी डायरेक्शन हमेशा पूछता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली ट्रोपोस्फेयर में आपकी पवनें कौन सी हैं, तो जेट स्ट्रीम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपका, तो सिराको के अन्य जो नाम हैं, मिस्र में इन्हें हम खमसिन कहते हैं, लीबिया में इन्हें गिबली कहते हैं, ट्यूनीशिया में इन्हें चिली कहते हैं, और स्पेन में लेवेक कहते हैं, मैड्रिड में लेस्ट कहते हैं, और भारत में इन्हें लू कहते हैं, पाकिस्तान में भी इन्हें लू कहते हैं, बांग्लादेश में इन्हें काल वैशाखी कहते हैं। ये सिराको पवनों के ही नाम हैं, ठीक है। अन्य नाम और स्थानीय नाम है, यानी स्थान बदलने पर ही नाम बदल रहे हैं इनके। जैसे बात आपकी सिराको है, और ऐसे ही भारत में जो लू चलती है ये भी किसका प्रकार है, सिराको का ही प्रकार है, ठीक है। फिर हमारी आ जाती है ठंडी। तो ठंडे में मैंने आपको बता दिया है, एक तो बिलीबिलीस याद रख लीजिए, ठीक है, बिलीबाल याद रख लीजिए, ब्लिजार्ड भी चलो याद कर लीजिए आपका, और बुरान, ये आपकी इम्पोर्टेंट है पवनें। तो पवनों पे यही टॉपिक था, ठीक है। तो ये ईवीएस का जो पार्ट 6 है इसे आप ध्यान से पढ़िए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।